जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर पार्ट 2 का वीडियो कब आएगा, मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो का टाइटल जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। हमारा जो है टाइटल क्या है, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि जो आपका कोड है, ठीक है, कोड क्या है 24000101। ठीक है, 24000101। ठीक है, उसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। कौन सा पार्ट 2 लेके आए हैं मेरे प्रिय छात्रों? ठीक है, ये जो है हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चर्चा किया था। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पार्ट 1 में हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप जो है वहां से देख लीजिएगा। बस वही पढ़ो जो 9 दिसंबर 2024 को आने वाला है। आपका एग्जाम जो है 9 दिसंबर 2024 को है, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो आपको केवल और केवल वही पढ़ना है जो 9 दिसंबर को आने वाला है। आइए जो है हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स, उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू आपको बता देते हैं कि किस तरह से एमसीक्यू आता है। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं एमसीक्यू जो है आपका 2 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, एमसीक्यू जो है हम 2 मार्क्स का जो है आपका है। ठीक है, और ये कितना क्वेश्चन रहेगा? तो 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा और टोटल जो है आपका 20 मार्क्स यहाँ से बनता है। ठीक है, 20 मार्क्स बनता है। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसको जो है हम पहले चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको हम लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। पहला जो है, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन में किस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, देखिएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e का पावर माइनस ax विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, शॉर्टकट में है x। ठीक है, x। आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा। ठीक है, कभी कभी लिखा रहेगा इफ y इक्वल टू इतना फाइंड द dy बाई डी एक्स, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब आपको जो है डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर जो है आपका क्या होगा? x होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह का जो है पहले बात तो आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरह से लिखा रहेगा? ठीक है, अब ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी में है उनको लिए भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं। x के सापेक्ष में, ठीक है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष e का पावर माइनस ax का, e का पावर माइनस ax का अवकलन ज्ञात करें। क्या करना है? अवकलन। ठीक है, अवकलन ज्ञात करें। हिंदी में जो है आपको इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश हम दोनों में लिख दिए क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है। ठीक है, e का पावर x, यानी कि
y इक्वल टू दिया है e का पावर माइनस ए एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। e का पावर x का होता है e का पावर x ही, यानी कि e का पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा। अब जो है ए एक्स का भी होगा, ठीक है, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ए होगा। तो इसको हम फाइनल आंसर लिखें तो माइनस ए इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स, ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। ये जो है आपका एमसीक्यू का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप जो है इसको लिख लीजिए। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। सो दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x, देन फाइंड डी बाई डी एक्स, देन फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला से ही दे दिया है, डायरेक्ट फार्मूला से दे दिया है। अब इसका जो है आपको फार्मूला तो याद होगा, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1/x इंटू रूट अंडर, ठीक है, 1/x मॉड में होता है इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट जो है आपका फार्मूला है, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जो है आपको आंसर लिख देना है। सो ये जो है आपका तीसरा क्वेश्चन था मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, उसके बाद जो है हम हार्ड क्वेश्चन भी आता है उसको भी हम बताएंगे आपको। सो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लॉन्ग आंसर टाइप का हम क्वेश्चन देंगे, आपको पसीना छूट जाएगा, ठीक है, ये मत सोचिए कि सर इजी करा के चल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका पसीना छूट जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ये तो एमसीक्यू है, तो 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इफ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स नहीं, ठीक है, इफ y इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इफ y इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स, देन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, ठीक है, इज, ठीक है, खाली जगह। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या है, y इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स, ठीक है, सो डी बाई डी एक्स, बहुत अच्छा सर, साइन एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, तो कॉस हो गया, ठीक है, कॉस इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब जो है कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। सो इसको फाइनल आंसर लिखना चाहे तो क्या होगा, पहले हम माइनस वाला टर्म को लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, मेरे प्रिय नन्हों मिन्हों छात्रों, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा तब हम आपको जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी शॉर्टकट में लिखे हैं, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x, ठीक है, 10x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर खाली जगह है। अब 10x को x के रिस्पेक्ट में कहता तो सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट जो है आंसर लिख के हम भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 10x को जो है साइन एक्स के सापेक्ष में करना है। आ गया ना मजा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं u इक्वल टू 10x और v इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसको किस तरह से जो है सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है u इक्वल टू साइन एक्स मान लिए और v इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, u इक्वल टू 10x मान लिए और v इक्वल टू साइन एक्स मान लिए। सो यहाँ पर जो है आपका du बाई डी एक्स क्या होगा, तो साइन 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, बहुत अच्छा सर, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है, सो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स,
ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन हमको जो है निकालना है डी यू बाई डी भी, यू बाई भी, ठीक है, डी यू बाई डी भी। सो क्या होगा, तो डी यू बाई डी भी करना है तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो है डी एक्स कट जाएगा तो आपका जो है डी यू बाई डी भी बचेगा, यानी कि आपका आंसर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। सो कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन, ठीक है, कॉस एक्स है यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स ही हो जाएगा, तो सेक, ठीक है, का पावर 3 हो जाएगा। सो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। सबको दिख रहा है, एक बार जो हम चेक कर लें, ठीक है जी, बहुत अच्छा, ठीक है। सो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, अगला जो है आपको पसीना छुड़ा देगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो है हम लॉन्ग आंसर में आएंगे, ठीक है। आपके जो है कमेंट के वजह से हम आए हैं, ठीक है। इफ y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, लीजिए, इफ y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, देन इफ y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, ठीक है, देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, खाली जगह। अब बनाइए, कैसे बनाइएगा, ठीक है, इफ y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स देन डी बाई डी इज इक्वल टू। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, पावर जो है आपका एक्स पर रहे तो आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। यहां पर जो है सॉल्यूशन हम डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हमने डाला, ठीक है, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स है, समझ में आ रहा है, y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स। आप जो है लॉग ले लीजिए, ठीक है, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड, ठीक है, शॉर्टकट में हम लिखें तो दोनों साइड में जब लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है लॉग, ठीक है, x का पावर x हो जाएगा, लॉग x का पावर x हो जाएगा, ठीक है, लॉग x का पावर x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी है कि लॉग, ठीक है, m का पावर n, लॉग m का पावर n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो जो है n आगे आ जाएगा, ठीक है, और log m हो जाएगा, n जो है आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, log y x इंटू log x, ठीक है, ये बाय प्रॉपर्टी x इंटू log x। अब जो है आप इसको कर सकते हैं u इंटू भी के फार्मूला में आप तोड़ के जो है बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है जी। तो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहां पर जो है अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड, अब जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू लॉग वाई, डी बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है, और ये जो है आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। एक नंबरिया है बाबू, दो नंबरिया ही पसीना छुड़ा दिया है, ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लॉग वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो लॉग वाई है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जब जबरदस्ती कीजिएगा ना तो आपको एक चीज़ याद रखना है, लॉग वाई का तो 1/y होगा, और जब जबरदस्ती कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो डी बाई डी एक्स लगेगा, फार्मूला लगेगा वही, लेकिन डी बाई डी एक्स हो जाएगा इनटू, ठीक है, इक्वल टू हो गया। अब u इंटू भी का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, u मान लिए और इसको भी मान लिए। अब इस फार्मूला को आप जानते हैं, u को छोड़ना रहता है, यानी x को छोड़े और भी का किए तो log x का क्या हो गया 1/x, ठीक है, u को छोड़े भी का किए, प्लस साइन के साथ भी को छोड़ेंगे यानी कि log x को उसी तरह से लिखेंगे और x का हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से जो है x और x कैंसिल, ठीक है, तो 1/y
ठीक है, 1/y, ठीक है, 1/y इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। देखो ये y उधर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो ये y जब उधर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, जब ये y जाएगा उस साइड में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy/dx का वैल्यू निकलेगा, तो dy/dx इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x का पावर x, ठीक है, तो हम y के जगह पर x का पावर x रखेंगे और 1 प्लस लॉग x रख देंगे, ठीक है, और यही हमारा जो है नन्हे मुन्ने बच्चों, यही जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। और ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। चलिए आप जो है टोटल जो है 5 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू हमने कराया। अब जो है हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर और 4 नंबर में, ठीक है। सो मेरे साथ जो है एक बार जो है आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला सीरीज, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्रिय छात्रों। ये जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम ऐसा क्वेश्चन देंगे कि 100% आएगा, मतलब गारंटी है, ठीक है, वादा है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम एग्ज़ाम के बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका 12:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, ठीक है, और 7 बजे उस दिन हम मिलेंगे आपको, ठीक है, और उस दिन जो है बातें होगी, चर्चा होगी कि हमने जो क्वेश्चन दिया वो आया कि नहीं आया। इफ y इक्वल टू साइन, इफ y इक्वल टू साइन x, ठीक है, का पावर cos x प्लस, ठीक है, cos x का पावर, ठीक है, साइन x फाइंड, ठीक है, फाइंड dy/dx। नम वी कर लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। देखिए लगाइए दिमाग, लगाइए तिड़गम और बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लगाइए दिमाग और हिला दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जैसे अभी हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन को बनाया था सेम टू सेम वैसी बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए जो है एग्जामिनर जो है 2 को दे दिया है टर्म, ठीक है, कितना दे दिया है, 2 को टर्म दे दिया है। पहला जो है आपका साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है और दूसरा जो है कॉस एक्स का पावर साइन एक्स है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा देगा वो बच्चा जो है समझ जाएगा। अब यहाँ पर 2 गो टर्म है तो हम 2 गो टर्म को क्या करेंगे, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो है हम जो है पहला टर्म को मानेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम इसको y1 मान लेते हैं पहला टर्म को साइन x का पावर cos x, ठीक है, पहला टर्म को हमने माना साइन x का पावर cos x, ठीक है, और दूसरा टर्म को हमने माना y2, ठीक है, इसको माना कि y2 इक्वल टू cos x का पावर साइन x, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछे कि फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे y इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, तो y1 प्लस y2 लिखेंगे। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो y1 प्लस y2 लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा है इसलिए एक बार में सॉल्व नहीं होगा, इसलिए प्लस का साइन है तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार y1 को करेंगे और एक बार y2 को करेंगे, और जब आंसर लिखना रहेगा तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे मेरे प्रिय छात्रों। सो पहला नंबर हम देखते हैं y1, ठीक है, सो y1 जो है साइन x का पावर cos x, ठीक है, साइन x का पावर cos x। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब कभी भी जो है घात के ऊपर घात हो जाए, यानी पावर के ऊपर जो है एक मतलब कोई टर्म के ऊपर जो है पावर हो जाए, तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अगर x का पावर n रहता तो हम हल्का में ले लेते हैं, लेकिन x के जगह पर कोई और है, ठीक है, x के जगह पर कोई और है, तो यहाँ पर हम इसको हल्का में ना लेंगे, और यानी कि इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो टेकिंग लॉग,
ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड। और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, जब हम लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो लॉग y1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। अब जो है लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, सो ये जो है आपका लॉग का प्रॉपर्टी से हम कहें तो ये जो है कॉस एक्स इधर आ जाएगा, बहुत अच्छा सर, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग इंटू साइन एक्स, लॉग इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसको हम u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, ठीक है, और u इंटू वी के फार्मूला में हम तोड़ देंगे, एकदम रगड़ देंगे u इंटू वी के फार्मूला में। तो इसको रगड़ने से पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको जगह बन जाए, ठीक है, जगह बन गया मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि कैसे सर जी बनाए, और वही हिसाब जो है आपको लगाना है वहाँ एग्ज़ाम में, ठीक है, वही हिसाब आपको लगाना है एग्ज़ाम में। सो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हम दोनों को साइड में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर जो है log y का क्या हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा, 1/y1 हो जाएगा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जबरदस्ती, तो dy1/dx हो जाएगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आपका जबरदस्ती हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर d। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला है, u को छोड़ो, u का छोड़ें, इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, तो log x का क्या हो जाएगा, तो log का होता है 1/x, यानी कि 1/sin x, 1/sin x, इंटू साइन एक्स का भी होगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है, प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस। अब जो है भी को छोड़ना है, ठीक है, यानी कि लॉग, ठीक है, लॉग साइन एक्स को छोड़ देना है, ठीक है। अब u का करना है, यानी कि cos x का जब करिएगा तो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जो है हम लिखते हैं, ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं मेरे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है डी साइन कॉस एक्स बाई साइन एक्स जो है आपका 10x हो जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखे 1/y1, ठीक है, इंटू dy1 बाई dx इक्वल टू, ठीक है, सो 10x हो जाएगा, ठीक है, 10x, ठीक है, 10x किससे बदला में लिखें, तो cos x बाई साइन एक्स 10x हो गया, सॉरी cos x बाई साइन एक्स, ठीक है, cos x बाई साइन एक्स, तो ये तो cot x हो जाएगा, तो इसको हम cot x लिखेंगे, ठीक है, सो ये जो है आपका cot x हो गया, ठीक है, तो cot x, ठीक है, साइन अपॉन कॉस जो है 10 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर cot x हो गया, और एक cos x तो बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x बच गया, ठीक है, प्लस साइन के साथ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया साइन एक्स, ठीक है, इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, अगर ये y1 इधर जाएगा, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकलेगा, और ये y1 इधर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cot x, ठीक है, क्या हो जाएगा, cot x इंटू cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स। अब y1 के बदला में हम क्या लिखेंगे, सो y1 के बदला में हम लिखेंगे आपका, यहाँ पर y1 के बदला में हम क्या लिखे हैं, तो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का पावर, ठीक है, साइन एक्स का पावर cos x, ठीक है, साइन एक्स का पावर cos x इंटू, ठीक है, cot x इंटू cos x, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये जो है आपका पहला आंसर आएगा dy बाई डी एक्स का, ठीक है। सो यहाँ पर जो है y अगर हमको निकालना रहेगा तो दोनों का जो है हम डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम दोनों का जो है डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है आपका, यानी कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स जब निकालना रहेगा तो इसका, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, dy बाई 2 प्लस
डी एक्स, ठीक है, यानी कि इसका और इसका दोनों को जुड़ जाएगा। सो पहला हमारा डी वाई बाई डी एक्स का ये आंसर हुआ मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। सो आपको जो है पहला का आंसर समझ में आ गया। अब उसी मेथड को, ठीक है, उसी मेथड को जो है हमें जो है दूसरे के लिए लगाना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको 9 दिसंबर को आपको जो है ये मदद करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम 100% एकदम छप गया है, ठीक है, अब तो छप गया क्वेश्चन। सो ये हमारा हो गया पहला। अभी तो हम निकाले हैं केवल पहला, अब हम निकालेंगे दूसरा, अब हम निकालेंगे दूसरा। तो इसके लिए भी इसको हम कर देते हैं छोटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा, ठीक है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार जो है हम देख लेते हैं बच्चा लोग को, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो है हम कहेंगे तो हम दूसरा पेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा पेज में हम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा पेज में हम कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा बढ़िया से। अब जो है y2 जो है आपका क्या है, ठीक है, y2 क्या है मेरे प्रिय छात्रों। सो y2 जो है आपका है, y2 में आपका दिया है cos, ठीक है, cos x का पावर sin x, ठीक है। अब इसको भी उसी मेथड से करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम जो है log ले लेंगे, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग log, ठीक है, log ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log y2, ठीक है, log y2, और ये हो जाएगा log cos x, ठीक है, log cos x का पावर sin x, ठीक है। उसी मेथड को लगाएंगे, एकदम सेम टू सेम डिट्टो मेथड लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है बस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, यानी कि डी वाई टू बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई टू बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, यानी कि जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स तो वही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा, ठीक है, 10x हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन है तो कॉस हो जाएगा, ठीक है, और लॉग साइन एक्स है तो लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। बस यही जो है आपका अंतर होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस, ठीक है, माइनस 10x, ठीक है, 10x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये जो है आपका 2 हो जाएगा। अब जो है अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है डी बाई बाई डी एक्स, जो बच्चा को समझ में आ रहा है, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स लिखना है तो पहले वाला को जोड़ दीजिए, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स प्लस दूसरे वाला को जोड़ दीजिए, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 6 नंबर का क्वेश्चन तुरंत बनने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों। तो इसी आधार पर जो है और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, और सबका मेथड यही रहेगा, सबका मेथड यही रहेगा मेरे प्रिय छात्रों। जैसे देखिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, कि अगर जो है फाइंड जो है आपको करना है डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, इफ़ वाई इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स का पावर एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, ठीक है, इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन है। अब x का पावर x का तो हम MCQ में ही बता दिए, x का पावर x का तो हम MCQ में ही बता दिए, और साइन x का पावर cos x तो अभी हम बताएं, बस सेम टू सेम रहेगा, खाली जो है थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो कि आपको एग्जाम में जो है एकदम छप गया है, ठीक है, फाइंड डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ पर जो है आपको फाइंड डी बाई बाई डी एक्स कर लेना है, ठीक है, फाइंड डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है इफ y इक्वल टू, ठीक है, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, साइन एक्स का पावर y प्लस साइन, ठीक है, साइन y का पावर x इक्वल टू क्या दिया हुआ है
2 दिया है तो फाइंड dy/dx करना है, फाइंड dy/dx। ठीक है, ये सब जो है 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बहुत रिसर्च करके एकदम कॉपी पर लिख के लाए हैं। ठीक है, ताकि कोई बच्चा को जो है छूट ना जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 क्वेश्चन हो गया इस पैटर्न का। ठीक है, यानी पैटर्न तो एक ही है। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पैटर्न जो है आपका एक ही हो गया। सो आप मेरे साथ जो है क्वेश्चन को लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो दम देंगे दम VVI रहेगा। एक ही पैटर्न पर एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है। 3 हो गया। ठीक है, अब मेरे साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 डालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दम हर हाल में इसको दम रट जाना है बाबू, दम घोर के पी जाना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे रहेगा। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको डीसी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कभी कभी डीसी लिखा रहेगा तो समझ जाना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ऑफ। ठीक है, ऑफ। ठीक है, ऑफ। ठीक है, 10x। ठीक है, ऑफ 10x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, दम VVI लगा लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, दम VVI लगा लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, ये वाला जो हम देने जा रहे हैं दम VVI, मोस्ट VVI, महा VVI। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इसी में जो है इसका हम पार्ट 2 कर देते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो 10x है ना, ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। आ जाओ बाबू, रेड आ जाओ। ठीक है, हाँ, जो यहाँ पर 10x है। ठीक है, आहा काहे नहीं आ रहा है तू। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे प्रिय छात्रों जो 10x है। ठीक है, हाँ, जो 10x है। ठीक है, 10 ठीक है, 10x के जगह पर आपको जो है, ठीक है, 10x के जगह पे आपको कभी कभी जो है, कभी कभी ये छरिया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान देना पड़ता है। हाँ, सो 10x के जगह पे आपको कभी कभी जो है क्या बदल देगा। ठीक है, 10x के जगह पे आपको लिख देगा sec x। ठीक है, क्या लिख देगा, sec x। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन जो है आपको हो गया 10x के जगह पे sec x हो गया। और छठा क्वेश्चन जो है log। ठीक है, log ax। ठीक है, log क्या है, हाँ, log a का पावर x। ठीक है, log a का पावर x दिख रहा है सबको। एक बार जो है हमको थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं तो देखना भी पड़ता है। ठीक है, कि बच्चा लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा, एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, सो ये जो है क्वेश्चन आपको है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, सो आपको जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से 10x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। दम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको दम एक जो है, हम अगला वीडियो में हम आपको जो है इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, ये सब जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, हम जो है ज़्यादा समय इसको लेके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया। एक और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है हम 4, 5, 6 लिख दिए हैं, हालांकि एक ही क्वेश्चन आप समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 डालते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 डालिएगा मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कई एक बार पूछा है और इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट DC। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए साइन, ठीक है, साइन इनटू कॉस। ठीक है, कॉस, और जो है मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, 10। ठीक है, 10, और उसके बाद छोटा ब्रैकेट क्या है, सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट जो है बंद होगा। ठीक है, ये बंद हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये जो है आपका 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन हम दे रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, सो
अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन में, तो आपको पहला क्वेश्चन कौन था? तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये था, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, तो फाइंड डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको 3 तरह का क्वेश्चन दिए, ठीक है। इफ ये तो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का पावर कॉट एक्स, तो फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर y प्लस साइन एक्स का y का पावर x इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको जो है डी बाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो है आपका 2 दिया है ना, कुछ नहीं करना है, 2 अपने आप जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये जो है 3 क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है, ठीक है। सो आगे जो है अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्यान रहेगा मेरे प्रिय छात्रों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ना आपको छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछ देगा कि आप जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको नहीं रहेगा लॉन्ग आंसर में। ये नहीं कह देगा कि आप जो है डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स ऐसे करके दिखाइए और 6 नंबर का देगा। वो आपसे मजाक थोड़ी ना करेगा, इतना छोटा क्वेश्चन जो है आपको थोड़ी ना देगा। अब जो है आपको क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है, कुछ रूल होते हैं, ठीक है, जो हम वीडियो उसके ऊपर बनाए हैं, ठीक है, जैसे चेन रूल, ठीक है। पहला है आपका चेन रूल। चेन रूल से आपको जो है एकदम प्रैक्टिस कर लेना है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, चेन रूल, ठीक है, चेन रूल, ये भी आपको जो है एकदम प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चेन रूल से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जब आप चेन रूल से करिएगा तो बीच में वैसा जो है आपको मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल होता है, कोएफिशिएंट रूल होता है, कोसेंट रूल जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका जो है फॉर्म इस तरह से रहेगा, u बाई वी के फॉर्म में रहेगा। इसमें क्या रहता है, u इंटू वी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, u इंटू वी के फॉर्म में रहता है। कोसेंट रूल में u बाई वी के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसका जो है आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। उसके बाद जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। उसके बाद जो है ई का पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो ये सारा जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सो इस वीडियो में जो है हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन अर्थात डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। और ये जो है आपको दिलाने वाला है मिनिमम, ठीक है। अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम जो आपको मार्क्स दिलाएगा कम से कम तो 2 गो MCQ रहेगा, ठीक है, 2 गो MCQ, 2 MCQ का मतलब 4 मार्क्स, कितना मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम 2 MCQ 4 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 2 जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, 2 जो है लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 4 नंबर और 6 नंबर, तो आपका जो है 10 मार्क्स ऐसे हो गया, ठीक है, यानी कि टोटल जो है आपका 14 मार्क्स, ठीक है, 14 मार्क्स। और पिछले क्लास में हमने जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में भी हमने कहा था कि 14 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो इस तरह से जो है 14, 14, 28 तो आपको इस तरह से हो गया। अगर आप पढ़ लेंगे ना तो 28 में ही पास होता है, ठीक है। 70 में कितना नंबर लाना है, 28 नंबर। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज चलाएंगे, आप कमेंट में हमें करिए कि कौन सा टॉपिक पे सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना है, ठीक है। आप हमें कमेंट कीजिए कि सर हमको इस टॉपिक पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, हम आपको जो है 100% जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखते हैं, और आपको जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में जो है आपको सब कुछ देंगे। जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा हम उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, यानी कि आप किस तरह से एग्ज़ाम लिखें, आपका जो है MCQ किस तरह से जो है सही हुआ नहीं हुआ उसका हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। और हम आने वाले दिनों में लाइव क्लास भी आपके लिए करेंगे, ठीक है। क्या आप लाइव के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप कमेंट सेशन में लिखेंगे कि सर लाइव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो लाइव चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल वही होगा जो 9 दिसंबर 2024 को आने वाला है, ठीक है। पढ़िए मेरे प्रिय छात्रों, ऑल द बेस्ट, एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, बढ़िया से एकदम लिखिए और जो है पास होके आइए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।